हाँ जी पुत्र, सो नवा चैप्टर शुरू करते हैं बेटे, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, उस तो पहला मैनू हाँ याद आ गया, बड़े बच्चों ने मैसेज पा के पूछा सी, सर तुसीं आंसर सानू एक्सप्लेन कर दो जिहड़ा कॉम्पलैक्स नंबर की लास्ट वीडियो मैं पूछा सी कि आयोटा रेस्ट पर आयोटा की होंदा, प्योरली रियल या प्योरली इमेजनरी। चलो मैं 2 मिनट इनू एक्सप्लेन कर देना। जिहड़ा आयोटा आ इहदी यूलर फॉर्म लिख लो। यूलर फॉर्म कितनी होएगी आयोटा दी? हाँ जी, क्योंकि आयोटा वैक्टर किधर है बेटे? इत्थे, ठीक है। किन्ने डिस्टेंस ते 1 ते एंगल कितना π/2, ठीक है। सो यदि यूलर फॉर्म हो गई आर ई दी पावर आयोटा थीटा, थीटा ले लिया π/2, ठीक है। सो यदि यूलर फॉर्म लिख ली। सो Z चाहिए, सो आड़ी अरेस्ट पार है। सो आ वाली वैल्यू बेटे इत्थे प्लग करदा मैं। सो कितना आ गया ई दी पावर आयोटा π/2, ऊपर पावर है दी, ठीक है। पावर तो इत्थे आएगी, ठीक है, वो पावर। सो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इतना बेटे। सो ई दी पावर आयोटा स्क्वायर -1 माइनस π/2। सो या मैंने होर लिखा Z जो थोड़ा क्वेश्चन है कि आ गया 1/e दी पावर π/2। सो यू कैन लुक साड़ी एक्सप्रैशन चो आयोटा तो गायब ही हो गया। ई भी एक रियल नंबर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71, π/2 भी पाई है 3.14, बाय 2 1 पॉइंट समथिंग, यू नो। सो लाइक 1 अप्रोक्सीमेटली। सो यदि पावर है तो वह रेसिप्रोकल, तो सर्टेनली वो मैं पहले कह चुका आयोटा तो है ही नहीं, तो इट्स अ प्योरली रियल नंबर बिकॉज इमेजनरी नंबर ये है ही नहीं। सो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वाइज लिखना हुआ है तो वी कैन राइट दिस थिंग एज दिस +0 आयोटा, ठीक है। सो आंसर वाज कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। सो आयोटा दी पावर आयोटा इज़ अ प्योरली रियल नंबर, ठीक है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर दें। ओके, नोट नंबर 1, पहला नोट है अगर जब आप एंगल मेजर करते हैं, हेडिंग लिख लो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंड डिफरेंट सिस्टम्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड द डिफरेंट सिस्टम वी यूज़। अच्छा, जी लाइन दे नालों एंगल मेजर शुरू करते हैं बेटे उन्होंने कहते हैं इनिशियल लाइन, ठीक है। और जिथे तक मेजर करना है दैट इज़ कॉल्ड टर्मिनल लाइन, ठीक है। एंड समटाइम्स दे ऑल्सो कॉल्ड इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ठीक है, वट एवर, ठीक है। अच्छा, हुण एंगल जिहड़ा मेजर करते हैं, हालांकि कॉम्पलैक्स नंबर च थोड़ा जिहा डिस्कस किया, जिन्होंने नहीं अटेंड किया मैं क्विकली रिफ्रैश करा देना कि आ एंगल इस लोकेशन का यूनीक नहीं। एक तरीका तो है कि मैं आही ले ला, फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आ एंगल 30 डिग्री है, दिस इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द मेजर द एंगल बिटवीन दैम। दूजा तरीका की है आई कीप ऑन गोइंग और इत्थे आ गए। सो इत्थों लैके तक कितना एंगल हो गया 360, गांह वध गए 30 होर ऐड हो गया, तो दिस इज़ ऑल्सो 390 डिग्रीज। आई कैन गो दूर गेड़े ला के 720 + 30 750 एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। सो पहला नोट की है कि एंगल यू नो इदा नहीं, क्योंकि तुसीं ये मैं क्यों दस रहा 10th तक आदत होंगी ना ट्रायंगल च रहन दी, ट्रायंगल च वधो वध तुसीं यू नो 180 तक डील कर दो, ठीक है। 180 ते भी ट्रायंगल ही रहती, ठीक है। एंगल ऑफ ट्रायंगल की होंगे ना, अगर ऑब्ट्यूज एंगल भी हो तो 180 तो घट ही होंगे, बट असी ये एंगल जिहड़े 360 तो भी गांह जाते हैं। हुण कई बार बच्चे पुछते सर कित्थे लोड़ पैंदी है, जिवें तुसीं वेखो ना, अगर एक व्हील घूमदा है, एक व्हील रिवॉल्व करता है, पूरी एक रेवोल्यूशन 360 होगी, जिवें तुसीं RPMs वगैरह कैलकुलेट कर दो गांह एप्लीकेशन पार्ट। हुण व्हील घूमी जाता 360 720 एंड सो ऑन, यू नो। सो इस करके एंगल तो आपां नूं गांह भी लोड़ पैंदी है टू सॉल्व द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इस करके पहली गल ये माइंड च ये रखनी है कि एंगल आपां गांह इन्हूं वधाउंदे रहांगे 360 के बाद 720 एंड सो ऑन, ठीक है। सो वन पर्टिकुलर लोकेशन मे हैव डिफरेंट और इन्फिनिट नोटेशन यू नो ऑफ द एंगल्स विच रिप्रजेंट द सेम पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है। एक तो ये हो गई गल। दूजी गल हो गई सेंस दी, नाल ही लिख लो। सैकेंड सेंस की है कि अगर असी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, दिस इज़ द इनिशियल साइड, दिस इज़ द टर्मिनल साइड। एंटी क्लॉकवाइज आप लैने उदा पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इनिशियल साइड इत्थे टर्मिनल इधर है, ठीक है, इधर नूं इधर नूं, तो हुण एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एक क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज आप लैने एंगल दी मेजर नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ इनिशियल साइड, दिस इज़ टर्मिनल साइड, लेट्स से दिस मे बी लेट्स से -10 डिग्रीज इधर नूं तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। आ दूजी गल हो गई, ठीक है। तीजी लिख लो सिस्टम्स किहड़े किहड़े आपां वरतदे हैं।
सिस्टम पुत्र पहला असी यूज़ करते हैं जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नंबर 1 इज़ डिग्री सिस्टम, जिन्होंने कहते डिग्री कह लो, इनू इंग्लिश सिस्टम भी कह देंगे, इनू सेक्साजेसिमल ठीक है सिस्टम भी कह देंगे। ये सिस्टम की डेफिनेशन की है, वो कहता जी लिख लो डेफिनेशन कि 1 राइट एंगल ठीक है इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज ठीक है। ये हुण की कहना चाहते हैं भाई साहब, वो कहते कि एक राइट एंगल जो आ होंदा ना, आ वाला एक राइट एंगल, वो कहते 90 डिग्रीज का कॉन्स्टिट्यूट करके एक राइट एंगल बनता है। या उल्ट मैं गल करा कि अगर इनू 90 इक्वल पार्ट च वंड दईए ठीक है, जो एक पार्ट है ठीक है, इफ आई जस्ट डिवाइड दिस टोटल राइट एंगल इंटू 90 इक्वल पार्ट्स, मान के चलो आ 1 डिग्री है ठीक है, 1/90th पार्ट है, सो इनू 1 डिग्री क्या, हालांकि इट विल बी वेरी स्मॉल बट चलो जस्ट फॉर द सेक कि तुहानू क्लीयर दिखे। सो 1 डिग्री ठीक है, और 1 डिग्री की है राइट एंगल का 1/90th पार्ट। 90 पार्ट्स इक्वल च वंडिया इस राइट एंगल ना, छोटे छोटे 90 पार्ट करते, जो एक पार्ट आया लाइक आ वाला एक पार्ट आया, आ वाला एक, इनू कहते हैं 1 डिग्री। सो 90 इकट्ठे करके एक राइट एंगल बन गया। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1/90th पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री ठीक है बेटे। चलो ये तो ये वाली गल होगी, अगे लिख लो होर गल, आ तो पहली गल होगी। दूजी गल हुण जिहड़ा 1 डिग्री है वाला कहता 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स ठीक है। वो कहता जिहड़ा 1 डिग्री है वो अगे 60 पार्ट करो, यू नो हो टाइनी टाइनी 60 पार्ट, और जिहड़ा एक पार्ट बनेगा इमेजिन करो 1/60 पार्ट है। सो आ जिहड़ा 1 डिग्री का अगे 1/60 पार्ट उन्होंने कहते मिनट। सो 1 टोटल डिग्री कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 60 मिनट लिखते हैं इदा 60 एक लाइन ठीक है। फिर जो बेचारा छोटा जहा मिनट आया 1 मिनट, उन्होंने भी कहता नहीं जो 1 मिनट आ दैट इज़ इक्वल टू 60 सैकेंड्स ठीक है। इसका मतलब दैट इज़ इक्वल टू 60 सैकेंड्स सिंबॉलिकली इदा, मतलब जी आ वाली तुसी इन्नी एंगल मेजर किया, इनू अगे 60 पार्ट च डिवाइड कर दईए, दैन वो एक पार्ट बनेगा दैट इज़ इक्वल टू 60 सैकेंड। सो यू कैन इमेजिन कि 60 सैकेंड इज़ वेरी टाइनी एंगल, मतलब 1 डिग्री जो अगर मैं थोड़ा जहा जूम करके लिखा है तो और डिग्री नू, अच्छा थोड़ा जहा बेयर विद मी कि मान के चलो 1 डिग्री है ठीक है। सो आ इत्थे इधर आ 1 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट करते तो इदा के 60 पार्ट मान के चलो, आ जड़ा एक पार्ट है वह ठीक है आ 1 पार्ट है, तो आ वाला हो जाएगा फिर कितना, हाँ जी 1 मिनट। जो 1 मिनट है वो इक्वल 60 पार्ट करिए तो उन्होंने जो एक पार्ट आएगा, मतलब यू कैन वो एग्जिस्टेंस समझो तो वेरी वेरी स्मॉल। सो आ जड़ा एक बड़ा 60वां पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू 1 सेकेंड। सो वी कैन टोटल से 1 मिनट च किन्ने सैकेंड बेटे 60, और एक मिनट आ ठीक है, और जो 1 मिनट है पुत्र वो किन्ने सैकेंड है 60, तो टोटल 1 डिग्री च किन्ने हो जाने हैं। सो 1 डिग्री के किन्ने हो गए 60 इंटू 60 सेकेंड्स ठीक है। सो देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स ठीक है। चलो ये कई बार ना बच्चे पूछते हैं कि सर एडी किहड़ी काल पई है भी इन्ने ज़्यादा घटा के इन्नी कित्थे लोड़ पै गई सर, भी सानू कित्थे प्रैक्टिकली लोड़ वरत सकते हैं आपां कि 1 डिग्री तो अगे बेचारा छोटा जिहा वो गाहां तुसीं पार्ट करते, चलो फिर भी मान लिया वो होर पार्ट करी जाते ठीक है। मैं नहीं बेटे कुछ भी किया, मैं सिर्फ दस रहा कि जो लोगों ने किया मैं एक्सप्लेन कर देना। एक वेरी वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल इज मान लो एक बोट है इत्थे ठीक है, हुण जदों डेस्टिनेशन ते जाना यू कैन सेंस कि जब डेस्टिनेशन होंदा सी दे अंदर लाइक ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर होंदा। हुण सपोज करो कि तुसीं कहंदे हो कि एक लागे दी एग्जाम्पल लैने कि मान लो इस रैफरेंस तो मैं कहां जी वो 5 डिग्री ते गई है ठीक है, शिप इधर नूं गई तो 5 डिग्री है। अच्छा अगर मैं कहां जी 6 डिग्री, हुण तुसीं तां बेसिकली कहने इधर जाने हैं तो 5 डिग्री तो 6 डिग्री बड़ा मामूली जिहा फर्क है, एवं होंदा ना सर। अगर 5 डिग्री ते जाएगी इस पाथ ते जाएगी, मान लो 6 डिग्री जाती है तो इस पाथ वाल चली जाएगी शिप, तो लुक्स लाइक कि सारा डेस्टिनेशन तो इत्थे लगभग इत्थे पहुँचेगी, बट ये डिस्टेंस तुसीं बड़ा छोटा लिया। डिस्टेंसिज होंदे ये बड़े ऑलरेडी मैं क्या 1000 किलोमीटर, जो ज़्यादा इनू एक्सटेंड करांगे इनू एक्सटेंड करो। सो जिद्दां ये डिस्टेंस वधदा रहेगा, आ जिहड़े एंड पॉइंट जिथे पहुँचना है ये तो हले बिल्कुल तुसीं सोच के देखो कि शीट ते ही बनाया है। एज यू कीप गोइंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर्स, आ जिहड़ा गैप आ पुत्र आ वाला ठीक है, ये बहुत ज़्यादा
सो ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਸ਼ਨ ਲਈ कि अगर मैनू राइट ਐਸ स्पॉट ਤੇ पहुंचना है सो इट हैज़ टू बी सम एंगल 5 डिग्री तो ज़्यादा 6 तो घट और ਉਹਦੇ अंदर भी फिर मिनट च आ जाएंगे फिर मिनट च भी यू नो ਉਹਦੇ अंदर सैकेंड्स से आके दैन वी कैन रीच फॉर दैट पर्टिकुलर कोई ਇਹਦਾ लोकेशन होएगी 5 डिग्री प्लस सम मिनट्स प्लस सम सैकेंड दैन वी कैन रीच सो इस करके प्रैक्टिकल परपसेस के अंदर वी नीड डिग्रीज़ तो होर प्रोसीशन मिनट्स तो होर प्रोसीशन सैकेंड्स राइट सो इस करके लोड़ पैंदी है सो ये तो हो गया पहला सिस्टम ओके बेटे सैकेंड करते हैं लिखो सर्कुलर सिस्टम और रेडियंस दा सिस्टम ठीक है वी कैन सी सर्कल एंड रेडियस होंगे ठीक है तो बेसिकली बनया भी उत्थों ही है चलो लैट अस सी इनू क्विकली देखते हैं क्योंकि वरते हैं ना 360 डिग्री इक्वल टू यू नो 2 पाई या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लैट अस ट्राई टू सी पे कित्थों आई है सारी कहानी ओके हुण 1 मिनट ड्राइव करते हैं ठीक है आ बेटे इत्थों लैके तक एक रेडियस ले लिया आपां ठीक है जिद्दां हुण पहला वाला उन्हें की डिफाइन किया सी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब नाल कि पूरे राइट एंगल नूं 90 इक्वल पार्ट्स वंड दो तो एक पार्ट नूं उन्हें 1 डिग्री डिफाइन करता एच वेखदे किद्दां करदा पहला मैं तुहानूं पुछूंगा आर एक रेडियस ले लिया दिस 1 रेडियस ठीक है आर इत्थे बेटे एक एंगल थीटा ले लेने लेट अस टेक दिस एंगल टू बी थीटा ठीक है सच दैट ये थीटा उन्हें इन्ना लिया है ठीक है थीटा जिन्ना मर्जी चूज कर लियो कहंदा इन्ना क लो थीटा सच दैट जी इत्थों लैके इत्थों तक ए तो लैके बी तक जी आर्क लेंथ बनती पई दिस टोटल लेंथ ऑफ आर्क ठीक है दिस आर्क लेंथ ये लेंथ उन्नी आ जाए जिन्ना रेडियस है ठीक है समझे गल कहना थीटा एग्जैक्टली उन्ना लो जिन्ना एक रेडियस के बराबर है आ भी एक रेडियस तो आ लेंथ पूरी एक रेडियस के बराबर आ जाए तो फिर कहना जो आ वाला एंगल है इनू एक रेडियन कह दो रेडियन कितों आया रेडियस तो मतलब अगर आर्क लेंथ एक रेडियस के बराबर ले लीए तो एंगल कितना बनया एक रेडियन रेडियन अगेन कितों रेडियस तो 1 रेडियस लेंथ एंगल इज 1 रेडियन गल खत्म सो दिस इज 1 रेडियन इतना लिखना 1 रेडियन सो गल खत्म तो यदा मतलब ये डेफिनेशन तुसी लिख लो द एंगल हाँ जी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ठीक है whose radius is r when the arc length is exactly equal to the radius the angle subtended is 1 radian तो once again कि इन्नी आर्क लेंथ लईए किन्नी जिन्नी एक रेडियस के बराबर है तो एंगल एक रेडियन हो जाएगा ऐदे हुण इधर आ जाओ अगर मैं कਹਾਂ यार एक आर होर चले जाओ इत्थे इधरों इत्थे तक ठीक है आ तो रेडियस ही है पुत्र आ तो आर ही रहेगा तो इनू मैं अगर ज्वाइन करा ठीक है सो कैन यू गाइस टेल मी आ कितना एंगल होएगा बिल्कुल आते ये नाल ही आ भी 1 है आ भी आर है तो आ भी आर है तो आ भी 1 रेडियन हो जाएगा ठीक है अच्छा हुण लास्ट पार्ट इत्थों लैके इत्थे सीधा आ जाने डायरैक्टली इत्थों ए तो लैके सी तक आ जाइए हुण ए तो लैके सी तक आर्क लेंथ कितनी है बेटे लई ए तो लैके सी तक हाउ मेनी रेडियस 2 रेडियस आर इत्थे सो दिस लेंथ इज 2 आर्स ठीक है सो जिन्नी लेंथ लई है 2 टाइम आर है तो एंगल भी कितना हो गया 2 रेडियंस सो 2 रेडियाइज 2 रेडियंस बस एवं सो जिन्ने रेडियस दी लेंथ उन्ने रेडियंस एक रेडियस दी सी आर्क लेंथ तो एक रेडियन लेंथ होगी 2 रेडियस बराबर आर्क लेंथ होगी 2 रेडियन दैट्स इट सो कंक्लूड करिए इनू अगर आ देखो आ तुहानू पता है कि इत्थों लैके इत्थों तक आ कितना डिग्री होंदा पुत्र डिग्री 360 डिग्रीज ठीक है अगेन इनू आर ले लेने हुण मैनूं दसो कि अज दा हुणे डिफाइन किया कि जिन्ने टाइम रेडियस उन्ना रेडियन एंगल एक रेडियस है लेंथ आर्क लेंथ एंगल हो गया एक रेडियन अगर 2 आर है तो 2 रेडियन तो इत्थों लैके इत्थों तक इहदी लेंथ कितनी हुंदी है 2 पाई आर ठीक है इत्थों लैके इत्थों तक कितनी लेंथ है 2 पाई आर तो किन्ने टाइम रेडियस है 2 पाई टाइम ਇਹਦਾ मतलब इत्थों तक लैके इत्थों तक एक कितना रेडियन एंगल होना चाहिए है 2 पाई रेडियन सी वाई डेफिनेशन 1 रेडियस है तो 1 रेडियन है 2 टाइम रेडियस है तो 2 रेडियन है
सो 3 टाइम रेडियस है 3 रेडियन है, तो आ कितने टाइम है 2 पाई टाइम रेडियस है, तो दिस एंगल टोटल शुड बी इक्वल टू 2 पाई रेडियंस एंड दैट इज इक्वल टू तुहानू ऑलरेडी पता है कितना होंदा है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। सो देयरफॉर 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360, देयरफॉर यू गाइज डिवाइड बाय 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू हाँ जी 180 डिग्रीज। ये इत्थों बने ठीक है, आ थोड़ा इन्हां दा कन्वर्जन फैक्टर आ गया कि समझे गल। आ कहानी सिर्फ मैं तुहानू समझाउण लई है, मतलब सवालों च इत्थों ही वरतोगे तुसीं, क्वेश्चन इत्थों शुरू होने हैं, ये तो सिर्फ तुहानू दस्सण नूं सीगा भी कित्थों आया, लाइक हाउ दिस पाई एंड 180 आर कनैक्टेड। इन्नी गल समझ आ गई। सो देयरफॉर आपां रिलेशन की कढ़िया कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड वंस अगेन रेडियन किहो जिहा नज़र आता है, अगर रेडियस आर है पुत्र इहदा तो जिन्ना रेडियस है उन्नी लेंथ ले लीए इत्थे, ते आ जिहड़ा एंगल है दैट इज़ 1 रेडियन। तो क्लीयरली नज़र आ रहा है कि 1 रेडियन 1 डिग्री तो काफ़ी वड्डा है, यू नो 1 डिग्री बेचारा इत्थे किते हुंदा ठीक है। सो इट्स लाइक लॉट बिगर दैन दिस, समझ गल पुत्र। सो आ इहदा कन्वर्जन फैक्टर है और सिंबॉलिकली इनू असीं इदां लिखते हैं कि एक तो ए भी लिखते हैं डिग्री जिमें इत्थे पाई दी है, एक आ भी सिंबल है सी पा दी दैट्स बेसिकली आया सर्कल तो। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल परपसिस आ नहीं वरतते हो, पाई लिखते हैं ठीक है, समझे गल। सो तुसी जे कितने भी डिग्री जिमें कॉम्पलैक्स नंबर भी कहा सीगा कि डिग्री लिखा हो तो डिग्री होएगा, नहीं तो आ ऐ भी लिख देंगे हैं ठीक है। सो कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि रेडियन की आप गल करते हैं ठीक है, बट टैक्नीकली आ ज़्यादा करैक्ट है या आ करैक्ट है ठीक है। बट एक कन्वेंशन बन गया कि ठीक है ना लिखो तो इट्स ओके, तो उन्होंने आप रेडियन नहीं मानते हैं ठीक है। सो जिमें मैं कहा कि अगर लिखा हो 3 डिग्री तो इनू पढ़ाएंगे 3 डिग्री, अगर 3 लिखा है तो इनू कुछ नहीं लिखा तो यह रेडियन है ठीक है, आ गल का ख्याल रखना। सो दैट्स इट। सो आ तुहाडे को इहदा आ नोट नैक्सट लिख लो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज ठीक है। इज दैट क्लीयर? अच्छा ये तो तुसी होर बनाई जाओ, हाँ जी 2 ना डिवाइड कर दो, कितना हो गया पाई बाय 2 रेडियन के बराबर है बेटे 90 डिग्रीज ठीक है। इनू 3 ना डिवाइड कर दो 180 बाय 3 60 डिग्रीज इज इक्वल टू हाँ जी हाउ मच, हाँ जी पाई बाय 3 एंड यू कैन मेक द होल चार्ट। बाकी तुहानू मैं कैसी याद होन, पाई हो गया 180, पाई बाय 2 90, पाई बाय 3 60, पाई बाय 4 45 डिग्रीज, पाई बाय 6 30 डिग्रीज ठीक है। एंड बाकी 0 रेडियन इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज़ बिकॉज बिल्कुल उत्थे आ जाता है। सो आ तुसी बिल्कुल स्टैंडर्ड याद रखने हैं ठीक है। सो लिख लो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा हुण एक रेडियन की वैल्यू करते हैं। सो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, 1 रेडियन इज इक्वल टू वट 180 बाय पाई डिग्रीज, भावें इतने डिग्री पा दो भावें इतने डिग्रीज लिख दो ठीक है, डिग्रीज। अच्छा हम इनू कैलकुलेट कर लें, पाई की वैल्यू कितनी होंगी अप्रॉक्सीमेटली पुत्र 3.14 ठीक है, या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अच्छा तो इक्वल टू नहीं है पुत्र, क्योंकि पाई इज़ एन इरैशनल नंबर, 22/7 रैशनल है, इक्वल टू नहीं होना। सो कई बार बच्चे एक जिवें मैं दसदा ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया सी, आंसर 0 भी सीगा, नाल एक ऑप्शन उन्होंने 22/7 आ भी पाया सी। सो बच्चों ने आ भी टिक करता तो आ भी। हुण जिहड़े ज़्यादा सियाणे बनते हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 माइनस 22/7 0, बट पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ठीक है। सो इस करके जे हुण मैं इत्थे पाई की वैल्यू 3.14 पा मैं इत्थे इक्वल नहीं लिखूँगा, मैं इत्थे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखूँगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 180 बाय 3.14 एंड यू कैलकुलेट, याद रखियो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस 57 डिग्रीज ठीक है। अगे भी होंगे बट इन्ना याद रखो रफ रफ। तो यदा मतलब हो गया यू गाइस कैन सेंस 57 डिग्रीज कितने बनना चाहिए बेटे, जिवें आ 90 डिग्री हो गया ठीक है, विच 45 57 इतने कितने आएगा। सो आ 1 रेडियन के बराबर है, दिस इज़ लाइक 1 रेडियन ठीक है। सो 1 रेडियन इज़ इक्वल टू हाउ मच, हाँ जी 57 डिग्रीज। तो और 1 डिग्री तो बेचारा इतने कितने होंगे, इट्स लाइक इतने कितने 1 डिग्री, समझे गल। सो है ना इंडियन रुपी तो कनेडियन डॉलर वाला हिसाब है, देखो जिवें 1 कनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 57 रुपीज़। सो वो वड्डा है, रेडियन वड्डे है, डिग्रीज छोटे है ठीक है बेटे।
नोट लिख लो, टू कन्वर्ट, नोट 1, टू कन्वर्ट रेडियंस इनटू डिग्रीज, ठीक है, मल्टीप्लाई, पहले लिख लो मैं समझा दूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी, 180 बाय पाई, एंड टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस, मल्टीप्लाई केनू एंगल नू बाय, हाँ जी, पाई बाय 180। सो आ याद रखियो। सो जिदा सपोज करो मैं 30 डिग्री है किच कन्वर्ट करना है रेडियंस, तो दिस मच डिग्रीज, हालांकि चलो लिखे है मैं स्टिल लिखता, इज इक्वल टू कितना मल्टीप्लाई कर दो, पाई बाय 180, 30 ठीक है, समझेगा। याद रखने का तरीका, आ डिग्रीज है, इन्ना मल्टीप्लाई करना क्यों होया कि आ डिग्री आ भी डिग्री, सॉर्ट ऑफ डिग्री कटिया गया, ऊपर रेडियन आ गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस, ठीक है। या होर ले लो, मैं कहूँ कि 60 डिग्रीज, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना मल्टीप्लाई कर दिए, पाई बाय 180, ठीक है, इंटू 60, याद है कि नहीं। सो डिग्री टू रेडियन, ऊपर रेडियन आएंगे, रेडियन तो डिग्री, ऊपर डिग्री आएगी, जिम्मे 180 डिग्री, बस आ याद रखने तरीका, ठीक है। सो आएगा 30, सो थोड़ी 3 आ गया, सो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। जे आप, हाँ चलो एक होर कर लीजिए, मैं कहूँ 360 डिग्री रेडियंस करना है, हाँ जी, 360 डिग्री नो रेडियंस कितना मल्टीप्लाई करिए, पाई बाय 180, सो दिस गोज आ गया 2, सो 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। सो अगर मैनू रेडियन टू डिग्री जाना, जिवें आ देखो, मैं कਹਾਂ कि 2 पाई बाय 3 रेडियन नू डिग्री च कन्वर्ट करो, तो ठीक है। सो दिस मच रेडियन, हाँ जी, इनू किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दी, हाँ जी, 180 बाय पाई ना, हुण मैनू डिग्री चाहिए तो ऊपर डिग्री होने चाहिए, इंटू 180 बाय पाई, गल खत्म। सो सॉर्ट ऑफ पाई ना पाई कटिया जाएगा, ठीक है, दिस 3, ठीक है, 60, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज, या इत्थे ला दो या इत्थे लिख दो, समझ गए बेटे। सो एक कन्वर्जन बड़ा फ्लूएंटली तो आनी चाहिए, हाँ जी, दस्यो जरा 150 डिग्री नू फटाफट करो रेडियंस, हाँ जी, कितना होएगा, दैट इज इक्वल टू 150 इंटू पाई बाय, हाँ जी, 180, हाँ जी, कितना हो गया, 3 थे 3 5 3 6, दैट इज 5 पाई बाय 6, ठीक है। अच्छा एनू करो 300 डिग्रीज नू रेडियंस, हाँ जी, कितना होएगा, 300 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, अगेन, ठीक है, 3, समझ गल। सो सिंपलीफाई कर लो, मतलब कोई भी इदा का एंगल दिता है तो याद रखो कि यूनिट याद रखा करो, डिग्री डिग्री कट जाऊगा, ऊपर रेडियन आ जाऊगा, जे रेडियन तो डिग्री जाना है तो रेडियन कट दो, डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आ दसो जरा 15 डिग्री, हाँ जी, कितना होएगा रेडियंस, हाँ जी, 15 इंटू पाई बाय 180, ठीक है, समझे गल, क्लियर है पुत्र। सो बस आ छोटे छोटे कैलकुलेशन करी जाओ तुसी। सो कन्वर्जन के बाद हुण आ नोट लिख लो, नोट नंबर 1 के लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यदा मतलब है, इनफैक्ट असी ऊपर ड्राइव भी किया ना कि एक रेडियस लवांगे तो एंगल 1 रेडियन, 2 रेडियस लवांगे आर्क लेंथ 2 रेडियन, सो जिन्ना ज़्यादा आर्क लेंथ है उन्ना एंगल वध है, सो प्रपोर्शनल है उधर। सो उस बेस पे असी कहता कि अगर लेंथ एल है पुत्र, आर रेडियस आर है, तो इफ दिस इज थीटा, थीटा इन रेडियन है थे, देन एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज दी आर्क लेंथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो पुत्र, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल and theta is this angle subtended in radians, important है in radians, और जे एंगल डिग्रीज दिता हो तो रेडियन कन्वर्ट कर लाँगे। सो इसका फायदा की है कि अगर आपको आर या थीटा पता है तो असी आर्क लेंथ कढ़ लाँगे, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट दिस लेंथ, ठीक है, समझे गल। जो मैं क्विकली एक एग्जाम्पल जी समझाना तुहानूं, मैं कहां कि एक पेंडुलम है फॉर एग्जाम्पल, वो कहता जी इदा
ਪੈਂਡੂਲਮ ਇਹਦਾ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, यूनिट्स जो भी देते होण, और वो आ कहता जी एंगल इज़ लेट्स से 30 डिग्रीज, दैन फाइंड आउट दिस डिस्टेंस या दिस आर्क लेंथ ए बी, ठीक है। वो कहता जी बॉब मूव करन दे ते आर्क लेंथ कितना ट्रैवल करेगा या आ वाला बॉब कितना डिस्टेंस एक मूवमेंट ट्रैवल करेगा ए बी, तो ठीक है। हुण आ लेंथ ऑफ आर्क ए बी चाहिए, सो लेंथ ऑफ ए बीज आर्क इज इक्वल टू वट आर इंटू थीटा, सो वट थीटा रेडियंस चाहिए, इत्थे किहदे च डिग्री च, तो कन्वर्ट कर लो 30 डिग्री, हालांकि तुहानूं याद ही है π/6, बट स्टिल कितना करीदा किनूं मल्टीप्लाई, हाँ जी π/180 ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू π/6 रेडियंस, सो देयरफॉर आर है 10 इंटू π/6, थोड़ा आएगा 5 π/3, आ थोड़ी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। सो ये छोटे छोटे फॉर्मूले, लेंथ पता होवे, रेडियस पता होवे, थीटा कर लोगे, कोई दो चीज़ां पता है, तीजी निकल जाओ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट नोट लिख लो कि एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है, लिख लो एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर आ सेंटर है पुत्र, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, तो अगर आ एंगल थीटा बेटे इन्ना तो तुसीं सीख लिया कि आर्क लेंथ कढ़नी, ठीक है। हुण आपां गल कर रहे हैं पूरे एरिया की, सैक्टर का एरिया, ठीक है। सो क्योंकि जिवें तुहानूं पता पूरे सर्कल का एरिया हुंदा है, ठीक है, πr², ठीक है। सो इदां आपां अगर एंगल पूरा ना दे के थीटा दिता होवे तो फिर लिख लो एरिया ऑफ द सैक्टर इज इक्वल टू हाफ r² थीटा, ठीक है। अगेन इत्थे इंपॉर्टेंट गल की है, थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है। और ड्राइव बड़ा सिंपल हो जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी तो होंदा है, क्योंकि जिन्ना ज़्यादा एंगल ले जाओगे एरिया उन्ना वधदा रहेगा, ठीक है। और तुसीं पुट चैक भी कर सकते हो जो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो एरिया एन है, आर की है बेटे रेडियस, टोटल सर्कल का एंगल कितना होंदा पूरा पूरा अगर सर्कल लीए तो इत्थों लैके तक कितना एंगल होएगा थीटा 2π, क्योंकि आप रेडियन च पुट करना है, ठीक है। सो अगर मैं 2π पुट करा पूरा, अगर बेटे इत्थों लैके इत्थे तक पूरा एक घूम जाइए तो सैक्टर की बजाय पूरा फुल सर्कल आ गया, तो इत्थे कितना आ जाएगा एरिया, हाफ r² इंटू थीटा इज 2π, तो दैन कितना आ गया πr², ठीक है। सो πr² ही तो होंदा पूरे सर्कल का एरिया, तो एवं भी याद रख सकते हो। सो अगर पूरा सर्कल का नहीं किसी पर्टिकुलर सैक्टर का पूछे तो एरिया ऑफ द सैक्टर इज हाफ r² थीटा, एंड एक आ भी याद रखियो कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का, हुण मैं सैक्टर का नहीं गल कर रहा, इस ट्रायंगल का, ये तुसी वैसे ट्रिग्नोमेट्री अगे डिटेल पढ़ लोगे, बट याद रखियो दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस इज हाफ r², बस याद रखना तरीका थीटा के बजाय साइन थीटा, ठीक है। कितों आया हले छड़ दो, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज आर एंड आर, ठीक है, दिस इज हाफ r² साइन थीटा, तो सैक्टर का एरिया हाफ r² थीटा, ठीक है। सो ये याद रखियो, ਇਹਦਾ एक दो इलस्ट्रेशंस देखियो जरा, कि इफ आई से कि आ एक सर्कल आ, ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, ठीक है, तो कहता ਇਹਦਾ एरिया लभो कितना, ठीक है, पहला। दूजा कि अगर मैं कहता कॉर्ड नू ज्वाइन करता ए ते बी, ठीक है, फिर ਇਹਦਾ एरिया लभो छोटू का, तो ठीक है। पहला पार्ट अपन पूरा एरिया ऑफ सैक्टर पूछा उन्हें, है ना, पूरा सैक्टर का पार्ट 1 ही सीगा। सो एरिया ऑफ सैक्टर कितना होंदा है, हाफ r² इंटू थीटा, थीटा के रेडियन च, बट सानू डिग्री च है। नाउ वी नो दैट 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, ठीक है। सो इतने पुट कर दो। सो अगर रेडियस इहदा r है, सो देयरफॉर हाफ r² इंटू π/3 या r² π/6, ठीक है। ये तुहाडे को बेटे पूरे सैक्टर का आ सारा, सैक्टर मतलब पूरा होल, दिस होल थिंग, ठीक है। तो अगर मैनू हुण आ पूछे आ छोटू, तो एक ही करिए, सैक्टर के एरिया चो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तो ट्रायंगल का एरिया भी तुहानू पता है, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट। सो देयरफॉर सेकेंड पार्ट आ गया,
सैक्टर के एरिए चो आर स्क्वायर थीटा, दिस द एरिया ऑफ द टोटल सैक्टर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, साइन ऑफ थीटा कितना भावें इतने क्योंकि साइन ही चाहिए तो भावें तुम π/3 लिख दो, भावें 60 डिग्री लिख दो, वैल्यू तो सेम रहेगी। ठीक है, सो लेट्स पुट इन टर्म्स ऑफ रेडियंस इफ यू विश, बट वैल्यू यदि सेम आएगी। ठीक है, सो चलो यदा कितना आ जाएगा, हाँ जी हाफ आर स्क्वायर कॉमन, थीटा कितना है पुत्र रेडियन के अंदर π/3, हाफ आर स्क्वायर कॉमन कर लिया, सो माइनस साइन π/3। ठीक है, दैट्स इट। सो तुसी इवैल्यूएट कर लो। ठीक है, सो कितना आ गया, हाफ आर स्क्वायर π/3 माइनस साइन π/3 √3/2। ठीक है, थोड़े को एदा एरिया आ गया वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट नोट लिख लो बेटे कि हाउ टू कन्वर्ट एंगल गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है, टू रेडियंस। ठीक है, अच्छा कन्फ्यूज नहीं होना, हुणे ही जिहड़ा कीता सीगा ना वो इदां दा नहीं सी, वो कल्ले डिग्री सीगे, जिवें मैं ऐसे कीते ना 30 डिग्री नू रेडियन च कन्वर्ट करो, कंप्लीटली डिग्री, इत्थे मिनट सैकेंड नहीं लिखे हुए। सो डिग्री च अगर सानू पता लग गया फिर तो ठीक है, π/180 ना मल्टीप्लाई कर दो, तुहाडे कोल रेडियन च आ जाएगा। सो अगर मिनट सैकेंड भी नाल लिखे होण ते पहला काम करीदा स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर लिख लो, इनू पहला कन्वर्ट कर लो डिग्रीज पूरा, मतलब मिनट सैकेंड अड़ा के, और जब ये आ गया तो रेडियन कन्वर्ट कर देंगे किदा π/180 ना मल्टीप्लाई करके। सो हुण आपां की सीखना रह गया कि इनू हाउ टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज प्रॉपरली। ठीक है, और उहदे वास्ते यू ऑलरेडी नो कि 1 डिग्रीज इज इक्वल टू हाउ मच 60 मिनट्स, या इदां भी लिख सकते हैं 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू व्हाट 60 सेकेंड। ठीक है, या 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सो अगर 1 डिग्री पुत्र 60 मिनट से बराबर आ, ठीक है, तो यदा मतलब 1 मिनट किहदे बराबर होया, डिवाइड बाय 60, 1/60 डिग्रीज। सो x मिनट किहदे बराबर होए, लेट्स मल्टीप्लाई बाय x, है ना, प्रोपोर्शन मैथड तुसीं करदे ना टेंस, सो इनटू x। सो देयरफॉर की हो गया, अगर x मिनट दी डिग्री कन्वर्ट करनी है तो व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली डिवाइड दैट x बाय 60। सो इसका मतलब मिनट टू डिग्री जाना 60 ना डिवाइड कर दो। ठीक है, एंड ऐदा ही सैकेंड टू मिनट जाना 60 ना डिवाइड कर दो। ठीक है, और जब मिनट च आ गए एक बार होर 60 ना डिवाइड कर देंगे तो आप डिग्री च आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कਹਾਂ कि 30 सैकेंड आ, ये डिग्रीज बनाओ, पहला 30 सैकेंड दे मिनट बनाओ। सो 30 सैकेंड दे कितने मिनट बनने हैं, ठीक है, डिवाइड होएगा ना, घटणगे। सो इन्ने तुहाडे मिनट बन गए, डिवाइड बाय 60 सैकेंड दे मिनट बन गए। हुण मिनट बन गए तो मिनट दे डिग्री किवें करांगे, इन डिवाइड बाय, सो एक इनू फिर 60 ना डिवाइड कर दो, सो दैट मैनी डिग्री। सो सीधा सीधा हो गया कि अगर तुहाडे कोल मिनट से डिग्री च जाना डिवाइड बाय 60, सैकेंड च मिनट जाना डिवाइड बाय 60, एंड सैकेंड तो डिग्री जाना डिवाइड बाय 60 वन टाइम एंड अदर टाइम दैन इट गोज़ टू डिग्री, सिंपल। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब जिदा हुण मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं कਹਾਂ 30 डिग्री 40 मिनट्स एंड 50 सैकेंड, ठीक है, इनू रेडियन च कन्वर्ट करो। सो जिदा मैं तुहानू समझाया सी पहला डिग्री च कन्वर्ट करिए, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस, ठीक है। अच्छा हुण 40 सैकेंड सॉरी 40 मिनट दे किन्ने डिग्रीज बनिया, हाँ जी 40 बाय 60 डिग्रीज, ठीक है। मिनट नू 60 नाल डिवाइड कर दे डिग्री बन गया, ठीक है, प्लस हाँ जी सैकेंड दे आपां डिग्री ते आना तो 50 नू पहला 60 नाल डिवाइड करांगे, एक ही बन गया मिनट्स, एक बार होर 60 नाल डिवाइड कर दो, एक ही बन जाएगा तुहाडे कोल डिग्रीज। आ गल समझ आई, गल खत्म। अच्छा आप कई कन्फ्यूजन होता कि सर प्लस किवें पाया, जिवें मैं लिखा होगा ना बेटे 5 घंटे 5 आवर्स, ठीक है, 3 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स। बेसिकली की है 5 घंटे 5 आवर्स प्लस टाइम ही ऐड हो रहे ना, 3 मिनट के आवर बना ले, हाँ जी 3/60 ये भी आवर हो गए, ठीक है, एंड 5/60
60 ए पहला सैकेंड ने मिनट बन गए, फिर करता ये भी आवर हो गए, सारे आवर्स हो गए। सो इस करके टाइम ऐड हो। सो इदां ही पहला की किया डिग्री तो इदां ही रहता, मिनट ਨੂੰ 60 ਨਾਲ डिवाइड करके ये भी डिग्री च आ गया, सैकेंड ਨੂੰ एक बार 60 ਨਾਲ डिवाइड किया ये थोड़ा मिनट बन गया, दूजी बार डिवाइड किया डिग्रीज बन गया। सो दैट मैनी डिग्रीज, दैट्स इट। सो इनू सिंपलीफाई कर लो, थोड़ा आंसर आ गया। सो अगर क्लीयर है बेटे, इनू हुण तुसीं सिंपलीफाई कर लेना है एलसीएम लै लो के, तो जनरल फार्मूला जो की बनता है कि ए लिख लो जनरल फार्मूला ए डिग्री एंड बी मिनट एंड सी सैकेंड इज इक्वल टू, हाँ जी, ए प्लस बी बाय 60 प्लस सी बाय 60 टाइम्स 60 दैट मैनी डिग्रीज, गल खत्म। ठीक है, ये तो डिग्रीज सीधा फार्मूला आ गया। जब तुम डिग्री च बना लिया, उन्हें बेसिकली क्वेश्चन च रेडियन पूछा सी। सो को डिग्री आ गया, इनू चक दो। सो दिस मैनी डिग्रीज। हुण डिग्रीज नूं रेडियन कितना कन्वर्ट करीदा, पाए बाय 180। तुसी करो है ना, एलसीएम लेना आंदा, यू नो हाउ टू टेक एलसीएम, सिंपलीफाई करके कट कुट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा शॉर्टकट दसता, डिग्री आ गई, अगर रेडियन च कन्वर्ट करने कहता है तो पाए बाय 180 मल्टीप्लाई कर दो, गल खत्म। कुछ ये मिक्स प्रॉब्लम कर लें। ओके, अच्छा हूँ तुसी अगेन यू वांट टू ट्राई, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो कहता फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:4:5। एक ट्रायंगल है, वो जोड़े भी एंगल्स है बेटे वो 3:4:5 है। ठीक है, सो कहने से कि अगर एंगल ए बी सी है, सो पहली चीज़ थे ए प्लस बी प्लस सी इज़ 180 डिग्रीज, दैट यू नो। सो अगर रेशो 3:4:5 है, देयरफॉर कैन आई टेक ए एज 3x, बी एज 4x एंड सी एज 5x। ठीक है, रेशो पता नहीं एवं कर दें कि मैं कहा ए बी सी की रेशो दी है, मतलब कि हो गया a बाय 3 इज इक्वल टू b बाय 4 इज इक्वल टू c बाय 5 एंड लेट दैट रेशो भी, रेशो हमेशा किसी ना किसी नंबर के बराबर हो गया x, देयरफॉर a कितना आ गया 3x, b कितना आ गया 4x, c कितना आ गया 5x। लेट्स प्लग दिस वैल्यू ओवर देयर। सो 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। सो कितना आ गया थोड़े को 12x इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाय 12, देयरफॉर x इक्वल टू 15 डिग्रीज। ठीक है, गल खत्म। x आ गया 15, इतने वैल्यू रखो, तो a कितना आ गया 3 इंटू 15, हाँ जी 45 डिग्रीज, b कितना आ गया थोड़े को 60 डिग्रीज एंड c आ गया, इतने x रख दो 75 डिग्रीज। इज दैट क्लियर? की पूछते हो, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज एंड ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल तो आह आई गया, ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियंस, हाँ जी 75 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियन, 75 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, गल खत्म, सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन एपी। अच्छा, आई गेस तुसी 10th च पढ़ाया जाता एपी, जिन्होंने नहीं पता एपी होंगे कि अगर कोई नंबर है वो कुछ सेम नंबर सेम डिफरेंस हो, लाइक अगर ए है तो बिल्कुल डी का डिफरेंस। ठीक है, तो आ हो जाएगा ए प्लस डी, उच डी ऐड कर दो। ठीक है, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। सो अगर जिमें 5 10 15 एंड सो ऑन 2 4 6, तो अगर डिफरेंस कॉन्सटेंट रहे, ठीक है, तो उन्होंने असी कह दें ए पी। तो ए पी जब भी कभी ना नंबर लेने हैं तो मतलब डिफरेंस ही सेम करना है। ठीक है, तो बेसिकली लैंड नू आ भी लै सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, दिस इज़ ऑल्सो फाइन। आ भी लै सकते हैं, जिमें आ ए लै लिया, आ पहला समझ लियो, मैं इत्थे लै ला ए प्लस डी तो इत्थे लै ला ए माइनस डी। डिफरेंस यदा भी देखो ना, ये एच डी वधाओ आ गया, एच डी वधाओ आ गया, गल तो आ भी आई, एच डी ऐड करो आ गया, एच डी ऐड करो आ गया। सो आ भी लै सकते हो, आ भी लै सकते, थोड़ी मर्जी। ठीक है, सो बाकी जब सिमेट्रिकल हो ऐड वगैरह कराना हो तो आ ले लेता, सो दैट डी ना डी कट जाए। ठीक है, तो जे 4 नंबर कवे तो आ लै लिया करो जे कितने लोड़ पैंदी है, जिमें ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 3d, इदां ए माइनस डी एंड ए माइनस 3d। सो वैसे सीरीज़ प्रॉपरली पढ़ांगे, जस्ट इन केस कितने लोड पै जाती है तो नोट कर लो, अदरवाइज बॉदर ना करो कि कितों आया क्यों आया। ए पी है तो डिफरेंस कुछ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, डी हो 2d हो, सो जिमें ये डी डी ऐड करी जाओ, ये डी ऐड करो आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, ये 2d ऐड करो, 2d करो तो थोड़े को। सो जब भी 4 नंबर ए पी च कवे तुसी आ लै सकते हो, 3 कवे तो आ लै सकते हो। ठीक है, समझे गल पुत्र? तो हुण सवाल ते आने।
वो कहते हैं द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन AP, ठीक है, लेट द एंगल्स बी दिस, ठीक है, लेट द एंगल्स बी दिस इन डिग्रीज, ਇਹਦਾ मतलब मैं A ਤੇ D डिग्रीज च लिया, मान लो इन डिग्रीज लिया, ठीक है, ओके, एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द, क्योंकि डिग्री मैंने सवाल पूछे से मैं इस डिग्री च लिया, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट, सो क्योंकि मैं आ एंगल डिग्री च लिया तो कहता कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट आ सब तो छोटा ले लो, ठीक है, D पॉजिटिव ले लो, ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, आ लार्जेस्ट हो गया, सो द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस टू द ग्रेटेस्ट, ओके, हुण इन्होंने 3 एंगल बेटे लिया, जिवें मैं लवां 10, 15, 20, सो आ डिग्री च लिया, सो ऑल दीज 3 एंगल्स आई हैव टेकन इन डिग्रीज, सो हुण जो क्वेश्चन गिवन है द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट टू द नंबर ऑफ रेडियस इन द ग्रेटेस्ट, सो नंबर ऑफ डिग्रीज लीस्ट द, ठीक है, टू मतलब रेशो द नंबर ऑफ रेडियंस, अच्छा आ डिग्री च है बट वो पूछता है रेडियन च, तो अगर A प्लस D डिग्री च है पुत्र तो ये रेडियन किन्ने बन गए, डिग्री टू रेडियन, हाँ जी की करिए इंटू पाई बाय 180, सो दिस इज द एंगल इन डिग्री एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंगल इन रेडियंस, सो इन्हां दी रेशो कहता स्मॉलेस्ट दी डिग्री च इनू मल्टीप्लाई नहीं करना तो लार्जेस्ट दी रेडियन च, तो यदी जी रेशो है, ठीक है, पाई बाय 180, आ गल समझ आनी चाहिए, उन्हें क्वेश्चन च ये पूछा द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ द लीस्ट टू मतलब रेशो द नंबर ऑफ रेडियन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट दे रेडियन इज इक्वल टू 62 पाई, बस तुहानू इन्हें इक्वेशन देती है, गल खत्म हो गई, हुण सॉल्व कर लांगे आपां, समझ आई गल बेटे, सो इत्थों की है आ वाला 180 जिहड़ा ये इत्थे तां चढ़ जाऊगा, आ पाई ना पाई कट्टिया गया, सो दिस विल कम आउट एज दिस 180 विल गो राइट देयर and this will cut out as 3, so कितना आ गया 3a, ਇਹਨੂੰ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ਇਹਨੂੰ माइनस 3d इक्वल टू आ इधर तो है ही कुछ नहीं, आ इधर आ जाएगा a प्लस डी, ठीक है पुत्र, तो इत्थों तुहाडे को आ गई, ਇਹਨੂੰ माइनस कर दो 2a इक्वल टू 4d, a इज इक्वल टू 2d, आ एक इक्वेशन आ गई ना, क्योंकि ये तीनों एंगल ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ गिवन आ वाले एक किहदे एंगल है पुत्र ट्रायंगल दे, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ सम a माइनस d प्लस a प्लस d इज ऑलवेज 180 डिग्रीज, सो 3a इसे करके ना सिमेट्रिकल लगता कि जब सम दिता होवे कट जाता है, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, a इज इक्वल टू वट, हाँ जी 60 डिग्रीज, गल खत्म, a आ गया 60 तो d कितना कढ़िया तुसी, और d है a बाय 2 30, देयरफॉर d इज 30, सो तुहाडे को पुत्र a आ गया तो d आ गया, इत्थे तुसी a ते d की वैल्यू पुट कर दो, सो a 60 है, सो 60 प्लस 30 90, 60 माइनस 30 30, आ तुहाडे एंगल आ गया, एंगल ही पूछे से उन्हें, ठीक है, लैट्स क्विकली रश थ्रू, वो कहता मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, एक घड़ी है, ठीक है, वैसे इदां दी, ठीक है, ठीक है पुत्र, वैसे अजकल तो मोबाइलों ही टाइम वेखते न्याणे बट स्टिल ठीक है, कंधा तो टंगिया होनी है, वेखी होनी कभी, सो यहो जी घड़ी राइट, वो कहता द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 35, ओके, वैसे जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन आ तुहानू पता है, मतलब ये तुसी वैसे भी डिड्यूस कर सकते हो, आ एंगल कितना होंदा बेटे 90 डिग्रीज, और आ हर एक एंगल कितना होंदा 5 डिग्रीज, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री, 30 30 60 30 90, ठीक है, सो बिटवीन एनी टू नंबर्स द एंगल इज़ 30 डिग्रीज, समझे गल, हुण की कहता है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़, ठीक है, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है जी, हाउ फार डज द टिप मूव इन 18 मिनट्स, ओके ओके, वो इदा कहता कि यदा मिनट हैंड है इत्थे किते, ठीक है, वी डू नॉट नो कित्थे है, किते भी मिनट हैंड है वह 18 मिनट जब गुजर जाते हैं तो मिनट हैंड अगे जाएगा, तो मिनट हैंड 18 मिनट अगे मूव कर गया, ठीक है, और जब अगे मूव कर गया दिस, तो वो कहते हाउ फार द टिप, टिप मतलब इत्थे सी पहला टिप फिर इत्थे आ गई, हाउ फार मतलब ही इज़ कंसर्नड अबाउट दिस डिस्टेंस,
ਇਹਦਾ मतलब लेंथ ऑफ आर्क चाहिए है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ आर्क रेडियस आर मान लिया, जिहड़ा कि आई गेस दिता है तुहानू, आर इज गिवन टू बी 35, ठीक है। एंड थीटा रेडियन च कढ़ना, सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड या एंगल ट्रैवल्ड, ठीक है, इन रेडियंस। तो हुण 18 मिनट च कितना एंगल ट्रैवल करेगा, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो तुसी रेशियो प्रपोर्शन ना कढ़ सकते हो कि पूरा अगर मिनट हैंड अगर पूरा ए लेट्स से 2 पाई ट्रैवल कर दी है, 2 पाई ट्रैवल कर दी है, तो किन्ने मिनट ट्रैवल किए, 60 मिनट। बेटे 60 मिनट का है ना पूरा, पूरा एक कितों भी शुरू हो जाता, इत्थों शुरू होकर इत्थे घूम के आना, तो मिनट हैंड ने किन्ने मिनट घुमाए है, 60 मिनट घुमाए। तो बेसिकली डोंट कन्फ्यूज दिस, एंगल वाले मिनट नहीं है, आ टाइम वाले मिनट है। 60 मिनट किहदे बराबर है, 2 पाई एंगल दे। तो अगर आप प्रपोर्शनलिटी ला दी ना, तो 60 मिनट च 2 पाई ट्रैवल कर दी है, ठीक है। आपां किन्ने मिनटा चाहिए, 18 च, तो 1 मिनट च कितना ट्रैवल करेगी, 2 पाई बाय 60 एंगल, ठीक है। ये ट्रैवल करेगी बेटे 1 मिनट के अंदर। मैनू किन्ने मिनटा च चाहिए, 18 च, सो देयरफॉर 18 ना मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 18 बाय 60, दैट इज द वॉट एंगल ट्रैवल्ड, एंगल है रेडियन के अंदर। 60 मिनट के अंदर कितने भी सूई घूम के मुड़ के आती है, दैट मिनट हैंड, दैट मीनस उन्हें 60 मिनट ट्रैवल किए, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सो 1 मिनट इक्वल टू 2 पाई बाय 60 रेडियन, एंड हैंस 18 मिनट इज इक्वल टू, ठीक है, वॉट 2 पाई इंटू 18 बाय 60 रेडियन। इन्ना एंगल उन्हें ट्रैवल कर लिया 18 मिनटा च। ये थोड़ा थीटा हो गया। सो गल खत्म। सो एल इज इक्वल टू आर थीटा, सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू आर कितना सी 35 इंटू थीटा, थीटा इज दिस होल थिंग, ठीक है, 2 पाई इंटू 18 बाय 60, आ कैंसल करके कट कुट के थोड़े आ लेंथ आ जानी है, कि लेंथ, जिनी लेंथ ऑफ आर्क है, टिप ने ट्रैवल किया, ठीक है। इतने कई बार वो टिप वाला सवाल दे देंगे है, या कई बार वो कह देंगे है कि देयर इज अ बॉब मूविंग टू एंड फ्रो, कितना, या हुण ये भी पूछ सकते हैं कि ये मिनट हैंड ने कितना एरिया स्वीप किया। सो एरिया कितना स्वीप करेगी पुत्र, एरिया ऑफ द सैक्टर का फॉर्मूला ला दो, ठीक है। एरिया कितना स्वीप करेगी, एरिया ऑफ सैक्टर वो कर लो, एरिया ऑफ सैक्टर कितना होएगा, ठीक है, हाँ जी, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा तुसी कढ़ लिया, वो इत्थे फिल करो, ठीक है। आर तुहानूं पता है इत्थे एरिया ऑफ सैक्टर आ जाएगा। सो इन्हें याद रखना है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा च, ते आ सैक्टर वाले फॉर्मूले च थोड़ा थीटा रेडियन च हुंदा है, ठीक है, ओके। कहंदा कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो कंसीडर कर लेने, ओके। वी कंसीडर्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेंथ पता है 3 3 थी, ठीक है, आ लेंथ 3 है। नाउ इफ अ मैन रनस अराउंड अ ट्रायंगल इन सच अ वे दैट ही इज़ ऑलवेज एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा इदा है जिवें ट्रायंगल है ना, जिदा मतलब किसी गुआढ़ी की कंध होंगी, उन्हें लागे नहीं भजन देंगे, 1 मीटर परे होकर दौड़ना, ठीक है, जिवें इत्थे फुटपाथ बनया हो, तो 1 मीटर इहदा 3 है ना, इदा 1 मीटर साइड तो इत्थे रन कर रहा, इत्थे रन कर रहा जिवें, ठीक है, इत्थे, ठीक है, इत्थे बिल्कुल एक मोमेंट आएगा, बिल्कुल इत्थे इत्थे सामो सामने, ठीक है, चलो। अच्छा हुण आ ते आ मन के चलो डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, इस कंध तो 1 मीटर परे भज रहा है, मतलब इस पाथ से भज रहा है, बट इत्थे आएगा तो क्योंकि आ बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है भाई, बिल्कुल आ लेंथ खत्म हो गई ना, तो जब इत्थे आएगा तो फिर गांह जाएगा। हुण इस चीज़ को किद्दां मेनटेन करेगा, मैन रनस सच अ वे दैट इज़ ऑलवेज एट अ डिस्टेंस 1 मीटर। इसका मतलब हुण आ इत्थे आके गांह की जाएगा कि इदां भजेगा कि इहदा डिस्टेंस इहदे तो 1 ही रहे। तो अगर 1 ही रहे तो कैन यू सेंस के रेडियस 1 दे सर्कुलर आर्क ते जब तक आ 90 नहीं आ जाता इत्थे, तद तक कि इस सर्कल ते भजेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉइंट लो गया 1 ही है। आ गल समझनी चाहिए है। इस पाथ ते साइड तो डिस्टेंस 1 है, इत्थे आएगा लाइक ही मस्ट मूव इन दिस सर्कुलर पाथ सो दैट दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस वर्टेक्स इज वॉट 1 मीटर। कंडीशन की इदा भज रहा कि बिल्कुल 1 मीटर ते होवे, इत्थों तो 1 मीटर सीधा सीधा है, इत्थों फिर इनू एज अ सेंटर इस आर्क ते भजेगा सो दैट दिस इज 1 मीटर। इत्थे फिर आ गया, इत्थे फिर पूरा 1 डिस्टेंस दे नाल 1 ला लो, ठीक है, और फिर इत्थे 1 के हिसाब नाल भजेगा, इदां फिर आके सर्कुलर आर्क आएगी जब तक 90 नहीं आ जाता, ठीक है, फिर इदां ही
Is that clear? I hope इन्ना तुहानू clear है. R90. Then again to maintain the condition this is circular. तो कहंदा पुछदा की है then how much distance he will travel. तो सौखा हो गया. ਇਹਦਾ मतलब distance कितना होएगा this length plus this और आ length ते पता ही है 3 है ठीक है तो आ भी 3 है ठीक है तो आ भी 3 है तो ਇਹਦੇ ਤੇ कोई mystery है ही नहीं ठीक है. मसला की रह गया सो आ पाथ इत्थे आएगा फिर आ जाएगा तो अगर मैं आ आर्क की लेंथ कढ़ ला जिन्नी आ आएगी सिमेट्रिकली उन्नी ही आ जाएगी प्लस उन्नी आ जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ आर्क लेंथ एल मान लेने तो टोटल होएगा 3 + 3 ठीक है कितना हो गया 9 प्लस हाँ जी एल आ भी सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है ना पुत्र एल प्लस एल 3L. लेट अस कैलकुलेट दिस आ एंगल कितना है 60. इन्होंने मैं इतने जूम करके थोड़ा बड़ा करके दिखाना तुहानू आ सिचुएशन है आ एंगल 90 आ वॉल जी इधर नू दिस इज़ 90 आ भी इधर आ भी 90 ठीक है. दिस एंगल इज़ 60 आ एंगल 60 डिग्रीज है. सो आ सर्कुलर आर्क है तो आ लेंथ मैनू पता है 1 तो मैनू ये पता है कि अगर आ लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी अगर मैनू आ एंगल आ जाए रेडियन च आ जाए then I can apply L is equal to R theta. रेडियस भी मैंने पता है 1 है याद है कि नहीं है 1 है. सो आई गेस सीधा हो गया 90 प्लस 90 क्योंकि टोटल 360 है एनो थीटा मान लो ठीक है. सो पहले डिग्री कन्वर्ट कर लिए फिर रेडियंस कर लेंगे. सो दिस 90 + 60 + थीटा 90 + 90 + 60 + थीटा is equal to what 360 degrees. so 90 + 90 180 so आ कट के इधर 180 आ गया so आ कट के 120 आ गया so थीटा आ गया 120 डिग्रीज. बढ़िया गल समझ आ गई. 120 डिग्रीज नू हुण मैं कितना आ जाएगा 120 डिग्रीज इज इक्वल टू हाँ जी हाउ मच रेडियंस कन्वर्ट कर लो हाँ जी कितना होएगा π/180. समझ आई गल बेटे क्लियर है. सो 6362 so that is equal to 2π/3. ਇਹਦਾ मतलब आ वाला एंगल है ना छोटू जिहा दिस एंगल इज 2π/3. सो ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ कोई एंगल आ गया लेंथ रेडियस ਤੁਹਾਨੂੰ पता है रेडियस से 1 है ना बेटे दिस इज द रेडियस 1 therefore this length is equal to r into theta. रेडियस इज 1 थीटा इज what 2π/3. so l आ गया 2π/3 तो therefore total distance कितना आ जाएगा पुत्र वी हैड already written over there that is 9 + 3L that is 9 + 3 times 2π/3 that is 9 + 2π ठीक है आ जाएगा ओके. वो कहता जी assuming the average distance of the earth from the sun ठीक है जी. इत्थे किते अर्थ है छोटू जी इत्थे किते सन है ठीक है इट्स वेरी फार वे. सो आ डिस्टेंस कहंदा इदा है सच दैट द एंगल इत्थे एक धरती ते कोई बंदा खड़ा वो देखन दे तो एंगल सबस्टैंड आ जिहड़ा एंगल है बेटे दिस इज हाउ मच 32 मिनट्स ठीक है. फाइंड द डायमीटर तो ठीक है. सो बेसिकली आ डिस्टेंस भी पता है कि 149,700 किलोमीटर्स ठीक है. सो यू कैन इमेजिन बड़ा दूर है राइट आ एंगल छोटू जिहा तो आपां नूं आ डायमीटर चाहिए. सो वी कैन एज्यूम बिकॉज दिस इज लाइक एंगल इज प्रीटी स्मॉल और लेंथ बहुत ज़्यादा है तो वी कैन से कि आड़ी दिस इज सर्कुलर आर्क. सो वी कैन अप्रॉक्सीमेटली टेक दैट दिस डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सेक्टर है ना एस एक वड्डा सर्कल है. कैन यू सेंस दैट. सो इहदा एल हो गया सॉरी आ रेडियस हो गया आ थीटा हो गया तो आ एल है. So length can approximately be taken as the diameter of the sun. So that's it. So L is equal to R into theta. ठीक है. Now theta ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਮਿੰਟ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ तो ठीक है. So 32 minute is equal to 32/60 what degrees. Very good. डिग्रीज भी नहीं चाहिए सो रेडियंस डिग्री रेडियंस कितना कन्वर्ट करीदा है हाँ जी 32/60 इंटू π/180 ठीक है रेडियंस. सो नाउ प्लग इन देयर दैट इज आर रेडियस आ वाला 149,700 इंटू दिस थीटा दैट इज 32
बाय 60 इंटू 180 इंटू पाए 22/7। सो क्वारंटाइन चलन दिया है तो तुसी घर वेले हो तो डू दिस, ठीक है, इसको कर लेना आप।